बेटों की अर्थी, पति की मौत और अब सिर से छत छिनने वाला है। सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाती इस बेबस मां के आंसुओं की कहानी, बहू पर रुपए और आशियाना हड़पने का आरोप। बुजुर्ग मां के आंसुओं के आगे भी नहीं थमा विवाद की वजह। पत्नी का किराएदार के साथ प्रेम प्रसंग, पति ने लगाया पत्नी पर बेवफाई का आरोप। बेटी पराया धन होती है जो दूसरे के घर को रोशन करने जाती है, लेकिन जब वही जीवन संगिनी बनकर किसी के साथ विश्वासघात करे तो उसकी बनी बनाई दुनिया उजड़ते देर नहीं लगती। दरअसल महाराजगंज के नौतनवा कस्बे के वार्ड नंबर 11 भूंडी के रहने वाले गंगासागर वर्मा उर्फ सोनू ने स्थानीय थाना और जिले के तमाम आला अधिकारियों के दफ्तरों और कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पति का आरोप है कि उनकी पत्नी ने उनके पिता को बहला फुसलाकर उनकी तमाम बैंक की फिक्स डिपॉजिट जो लगभग 51 लाख से अधिक की है उसमें वह नॉमिनी बन गई और जिस मकान में वह रहते हैं उसका हिब्बानामा करवा लिया, जिसमें उनके 2 नाबालिग बेटों का नाम है और पत्नी संरक्षिका है। मामला तब बिगड़ा जब पिता की मृत्यु हो गई। पत्नी ने घर में बिना किसी को बताए बैंक में जमा एफडी को तोड़कर सारे रुपए निकाल लिए और पति पत्नी के मामूली झगड़े के बाद वह अपने मायके चली गई और अब उस मकान को भी बेच रही है जिसमें शिकायतकर्ता अपने 2 मासूम छोटे बच्चों और बुजुर्ग मां के साथ रहते हैं। जिस महिला को परिवार ने बहू बनाकर घर में अपनाया, उसी पर अब परिवार की जमा पूंजी और आशियाना छीनने का आरोप लगा है। अब जरा इस बुजुर्ग मां की आंसुओं को देखिए, जिनके ऊपर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। उम्र के अंतिम पड़ाव पर जहां 2 वक्त के सुकून की दरकार होती है, वहीं इस बुजुर्ग भाग्यहीन मां के जीवन में दुखों का ऐसा महाप्रलय आया कि उसका पूरा संसार उजड़ गया। नियति का क्रूर प्रहार देखिए कि इस मां की कोख से जन्मे 4 बेटों में से एक एक कर 3 काल के गाल में समा गए। सीने में 3 बेटों की अर्थियों का गम समेटे इस मां का इकलौता जीवित सहारा एक बेटा है, जिसकी दुनिया 3 मासूम बच्चों, 2 नाते और 1 नातिन तक सीमित है। अभी इन जख्मों के नासूर सूखे भी नहीं थे कि घर की बहू ने ऐसा आघात दिया कि पैरों तले जमीन खिसक गई। पारिवारिक कलह के चलते बहू मायके चली गई, लेकिन उसने अपने इस अलगाव को एक सुनियोजित साजिश बना लिया। बुजुर्ग ससुर के जीवनकाल में उनकी सेवा का धूम रचकर उसने छलपूर्वक बैंक की सारी जमा पूंजी अपने नाम नॉमिनी करा ली और ससुर की मृत्यु के बाद पूरा धन लेकर चंपत हो गई। क्रूरता यही नहीं रुकी, बुजुर्ग ससुर के जीवित रहते ही उसने धोखे से उस इकलौते आशियाने का भी हिब्बानामा दान पत्र अपने नाम करा लिया, जिसमें ये बेसहारा परिवार जीवन बिता रहा था। अब उस मकान को बेचने की तैयारी कर इस बहू ने ममता, रिश्तों और इंसानियत का गला घोंट दिया है। 3 बेटों और अपने पति को खोने के बाद अब सिर से छत और जीवन भर की पूंजी भी छिन जाने से यह मां आज बिलख रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर आस लगाए बैठी है, जिसे उम्मीद है कि उसका आशियाना बच जाएगा। इस घटनाक्रम ने बुजुर्ग मां को भीतर तक तोड़ दिया है। जिस उम्र में उन्हें अपनों के सहारे की जरूरत थी, उस उम्र में वह अपने ही घर और परिवार के भविष्य को लेकर रोने को मजबूर है। परिवार के मुताबिक 2 मासूम बच्चों का भविष्य भी संकट में है। न्याय की उम्मीद में कोतवाली के कई चक्कर लगाने के बाद भी राहत न मिलने का आरोप है। आखिरकार टूटे हुए परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। क्या मामला है, क्या विवाद चल रहा है और अभी क्या स्थिति? बाबू हम पतो और आज हमारे बुढ़वा के हमरे खाना उना लेके जाती रहे, सारा संपत्ति हमारे बुढ़वा से खेत बाड़ी जमीन जायदाद कुल बेटवा के अपने नाम से कुल करा ले ली। अब एक ठौरा हमरे बेटवा बा, 3 बेटा हमार मर गई ना, 1 बेटा बचल बा, 2 ठो नाती बाटे। उन्हन के नाम से घर रहा है, अब ई देखभाल में रहनी है। अब घर के गाहक भेजती है कि घर बेचे खरते। अब साहब हमन के कहाँ रह ले, हमन के बड़ी दिक्कत हो जाए। हमन के हम बुढ़ मनाई, हम कहाँ जा बच्चन के लेके बे, 1 ठो बेटा बा, हम कहाँ जा, 2 ठो नाती बाटे, नतनी लेके गई लिए, हमन के कहाँ जा साहब। हम के बहुत परेशान बाटी, हम बुढ़ापा पर हम कहाँ जावे, घर छोड़ के कहाँ जाए। आपका क्या मामला? हमारा नाम है गंगासागर वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, भूंडी मोहल्ला के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 11 के। हमारा मामला ये है कि हमारी औरत बहुत तरह तरह से परेशानी की, हमको जो है परेशान की, और पिताजी से जो है पता न किस कैसे कैसे क्या एफडी में करा ली, एफडी में अपना नाम नहीं डरा ली और जो है अपना भी एफडी कर ली, खाते में पैसा रख ली। अब इस वक्त जो है कहानी क्या हो रहा है कि वो संरक्षिका में मकान है, 2 लड़के हैं, ऋतिक वर्मा, आदित्य वर्मा, और संरक्षिका में वो है मकान बेचने के लिए काफ़ी लोग को जो है भेज रही है और मकान लोग देख कर जा रहे हैं। अब बताइए हम कैसे कैसे हम लोग जो है, हमने जो है थाना पे किया, एसपी की किया, मुख्यमंत्री किया, और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, घर ना बिक पाए और घर को कोई खरीदने वाला ना आवे। और इसलिए कि हम लोग
घर हमारा बेच लेगी तो कहाँ हम लोग रहेंगे। जो कि पिताजी ने हिप्पानामा किए हैं, ऋतिक वर्मा नाम से, आदित्य वर्मा नाम से हिप्पानामा किए हैं। संरक्षिका में वो भी जालसाजी करके वो संरक्षिका बनी है। किसी को घर के आदमी को किसी को नहीं मालूम था। हमारी पत्नी इस वक्त जो है 1 महीने से बेसी हो गया मायके में है, तमाम तरीके का बवाल करके। घर में 4-4 महीना जो है शुभम जायसवाल से संबंध बना रही थी। बाद में हमको मालूम चला, उसके बाद जो उसको हम भगाएं, बार फिर जो है संबंध बनाना, उसके साथ इधर उधर जाना आना रहता था। कह रहे तो क्या कह रहे, हम जो है हम बहुत दुखित हैं, बहुत परेशान हैं। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं। सब प्रदेश सरकार से ही निवेदन है कि जो है ये जो हमारी औरत के जो जितने सपोर्टर हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर कठोर से कठोर सजा देने का कष्ट करें।